हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईटी 2024 पीवाईक्यू डिस्कशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं अभी आईआईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए 3x3 मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 देन ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a दिया हुआ है 2 तो हमें ए का वैल्यू बताना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a है 2 यहाँ पे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ के का फार्मूला होता है k⁻n-1 इंटू एन। यहाँ पे एन है जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a को लिख देंगे 2⁶। यहाँ पे n3 हो जाएगा और k2 का हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ए का वैल्यू 1 आएगा। तो ए का वैल्यू 1 राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ बताना है कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। तो इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 6x-1 x-2। तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो हम लोग मालूम है जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो 1 के पहले और 2 के बाद पॉजिटिव होगा। एफ डैश ऑफ एक्स 0 ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 जब 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो जो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा वो -∞ टू 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे -∞ टू 1 और 2, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, इफ़ इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1 9x प्लस 3x का होल स्क्वायर बाई 3 dx। इसको यहाँ पे इसको कंपेयर करके a प्लस बी का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको आई मान लिए, i इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल 9x प्लस 3x का होल स्क्वायर बाई 3 dx। इसको 9x को हम लोग 3 लिख सकते हैं और 3x इसको फिर फैक्टराइज किए, इसको एक्सपेंड किया 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 3 और 3 का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है 3 बाई ln3। 2 का हो जाएगा 2x और 3 हो जाएगा 3 बाई ln3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आएगा 3 ln x प्लस 2 3 1 बाई -ln3 माइनस 3 बाई ln3 -2 इंटू 0 -3 ln3। तो ये कट जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। तो आ जाएगा 3 ln3 प्लस 2 -1 बाई 3 ln3। उसके बाद इसको और इसको हम लोग साथ में लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 ln3 9 - 1 प्लस 2 8 बाई ln³ प्लस 2। इसको कंपेयर करेंगे 8 बाई ln3, तो 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 2 और b का वैल्यू आ जाएगा 3। तो a प्लस बी हो जाएगा 2 प्लस 3 5। तो 5 सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b एट 1, -1 इज -1। यहाँ पे ग्राफ फंक्शन दिया है उसको जिसका स्लोप होगा 1, -1 पर -1 दिया हुआ है। तो हमको a और b का वैल्यू बताना है। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट किए 4y dy/dx इज इक्वल टू 2a। dy/dx का वैल्यू आ जाएगा a/2y। 1, -1 पर इसका 1 दिया हुआ तो वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू a⁻2 -1 तो -a/2। तो इससे a का वैल्यू 2 आ जाएगा। और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन में 1, -1 पुट करेंगे तो जो यहाँ से b आएगा 0 आएगा। तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू b, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, इफ z इज इक्वल टू 6x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 एंड -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है, उसको बताना है कि ये z का वैल्यू कब मैक्सिमम है इस कंस्टेंट पे। तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन ऊपर हो जाएगा। और ये तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। एक आ रहा है 2/3 7/3 2, 1 2, 0
0,0 0,1 सब क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग जेड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम जेड का वैल्यू 0,0 पर, तो जेड का हो जाएगा 6 × 0 + 4 × 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2,0 पर आएगा जेड = 6 × 2 + 4 × 0, तो यहाँ पे 12। और 0,1 पे 6 × 0 + 4 × 1 4, और 2,1 पे जेड 6 × 2 + 4, तो 12 + 4 16। एट 2/3 एंड 7/3, तो जेड = 6 × 2/3 एंड 4 × 7/3, तो ये 40/3। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 16, तो 2,1 क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे 2,1 सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन y = px + √a² p² + b², वेयर p = dy/dx। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन r, यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर बताना है यहाँ पे। तो डिग्री और ऑर्डर बताने के लिए पहले हमें इसको रूट को हटाना पड़ेगा, जो रूट है। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। y = px ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो px को लेफ्ट साइड ले देंगे, तो y - px = a² b² हो जाएगा। तो y - x dy/dx का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे रूट हटाकर, तो a² dy/dx का होल स्क्वायर + b²। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑर्डर है ये dy/dx फॉर्म में है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, और इसका जो पावर मैक्सिमम है 2 होगा, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2 सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। 2 dice are thrown simultaneously. If x denote the number of 6 obtained, then the expectation of x is। यहाँ पे 2 डाइस को हम लोग थ्रोन करने हैं एक पे, तो हमें बताना है कि एक्सपेक्टेशन बताना है कि नंबर ऑफ 6 कितने बार आए। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको x को मान लिया नंबर ऑफ 6 ऑब्टेन व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, कोई एक सिंगल डाई पर 6 आए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6। 6 ना आए तो 1 - p, तो 5/6। फर्स्ट कैलकुलेटर ने x = 0 पर, जब किसी पर 6 ना आए तो उसका हो जाएगा 5/6 × 5/6 25 36। और फिर कैलकुलेट करेंगे x = 1 के लिए, जब एक बार 6 आए तो उसमें 2 केस होगा, जब पहले पर 6 आएगा और या दूसरे पर 6 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1/6 पहले पर 6 एंड दूसरे पर 6 ना आए तो 5/6, तो 10/36 हो जाएगा। और p = x = 2, जब दोनों पर 6 आए तो 1/6 × 1/36। अब इसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x = समेशन x × px, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 × 25/36 + 1 × 10/36 + 2 × 1/36, तो यहाँ पे 10/36 + 2/36 12/36 1/3, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन 1/3 आ रहा है, तो 1/3 राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy = e⁻y - x + y² e⁻x इज। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसका इंटीग्रेट करने पे। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे dx/dy दिया हुआ है e⁻y - x + y² e⁻x, तो हम इसको e⁻y - x को लिख सकते हैं e⁻y × e⁻x प्लस y² e⁻x। फिर इसको e⁻x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e⁻y + y²। e⁻x को लेफ्ट साइड भेजेंगे e⁻x dx e⁻y + y² dy। e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे e⁻x आ जाएगा, इसको हम लोग दो इंटीग्रल में तोड़ देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e⁻y dy प्लस इंटीग्रल ऑफ y² dy। तो e⁻y का e⁻y आ जाएगा और y² का y³ 3 + c, तो e⁻x = e⁻y प्लस y³ 3 + c राइट आंसर होगा। तो e⁻x = e⁻y, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n > 2 और p इज > 0 एंड <= 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। यहाँ बताना है मीन वेरिएंस में कंपेरिजन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है μ = NP और वेरिएंस का NP × 1 - p। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि जो p है वो > 0 है और <= 1 है, तो 1 - p भी हो जाएगा 0 > 0 एंड <= 1। तो यहाँ पे NP है, NP में अगर 1 - p, अगर ये 0 और 1 के बीच में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये छोटा ही होगा, तो यहाँ पे मीन बड़ा हो जाएगा और वेरिएंस छोटा हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है, मीन > वेरिएंस, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 -2 2 + 2 का, एंड a² = k a - 2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सम नंबर k, देन k = यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है और बताना है कि k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है। तो पहले हम इसके लिए a² का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ a² = हो जाएगा 3 - 2, तो a² हो जाएगा 3 × 3 = 9 - 8
-6 + 4, 12 - 8 -8 + 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 4 -4। अब ए स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 4 -2 4 के और -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3k में -2 -2k 4k -2k -2। इसको कंपेयर करेंगे 3k -2 = 1, तो यहाँ पे 3k = 3 तो k = 1, -2k = -2 तो k का वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 4k = 4 तो k का 1, सब में 1 है तो k का वैल्यू 1 सही हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, k = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x + y² dy/dx = y। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं, x + y² dy/dx = y, x + y² y इंटू डी, इसको dy/dx को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड राइट साइड सॉरी, x/y + y = dx/dy। तो यहाँ पर dx/dy = -x/y = y। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसका x का कोफिशिएंट -1/y आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy। तो e⁻−1/y का -ln y, तो इसका 1/i, y इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 1/y। यहाँ 12th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग LPP मैक्सिमाइज z = 3x + 6y सब्जेक्ट टू 3x - 4y + 2x greater than equal to 0, 2x - y + 2 greater than equal to 0 and 2x + 3y - 12 greater than equal to 0 and x is greater than equal to 0 and less than equal to 4 and y greater than equal to 2 has optimal feasible solution at the point। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना, z = 3x + 6y किस पॉइंट पर होगा। तो इसको पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका फिजिबल रीजन ये आएगा जिसमें 5 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 4,6 4,2 3,2 3/4 7/2 एंड 4/5 18/5। तो इस पर सबका जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हर क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इस पर 3 × 4 + 6 तो यहाँ पे 48 आएगा, और 4,2 पर 3 × 4 + 6 × 2 = 12 + 12 24। यहाँ पे z = 3 × 3 + 6 × 2 9 + 12 21। 3,4 और 7,2 पे 3 × 3/4 + 6 × 7/2 9/4 + 21 93/4। जेड यहाँ पे 3 × 4/5 6 × यहाँ पे 24 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 48 आ रहा है, वो जो 4,6 क्रिटिकल पॉइंट पे, तो 4,6 राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 4,6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और बताना है x का वैल्यू क्या होगा। 1x1 यहाँ पे 132 251 15 13 2 1 2x = 0। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम लोग पहले फर्स्ट दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 1x1 1 को, तो 1 × 1 तो 1 × 1 + x × 2 + 1 × 15। फिर दूसरा कॉलम को 1 × 3 + x × 5 1 × 2। फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 2 + x × 1 1 का। उसके बाद ये 1 + 2x + 15 × 3 + 5x + 3। फिर 2x 2 + x + 2। इसको हम आएंगे तो 2x + 16 आ जाएगा, फिर 5x + 6 आएगा, x + 4। अब इसको फिर हम लोग 1 2x मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 2x + 6 × 1 5x + 6 × 2 x + 4 × x 2x + 6 + 10x + 12 x² + 4x। यहाँ से आएगा x² + 16x + 28। x² + 16x + 28 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x + 2 x + 14। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -2 और x का वैल्यू -14। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर -14 रहता तो ये भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। इफ़ f' of x = 3x² - 2/x³ एंड f(1) = 0 एंड f(x) = बताना। यहाँ पे एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है f' of x और f(1) उसका फंक्शन का वैल्यू 1 पे 0 दिया हुआ है। तो हम बताना है कि कौन सा f(x) कौन सा फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f' of x = 3x² - 2/x³। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3x² का आएगा 3x³/3 और -2/x³ -2 -2 -2 + c। तो यहाँ पे x³ हो जाएगा +1/x² + c। और इसको हम लोग 1 पर वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इसको हम पुट करेंगे 1³ + 1/1² + c = 0। तो यहाँ पे c का वैल्यू -2 आएगा। तो जो फंक्शन बन जाएगा x³ + 1/x² - 2
एक्स क्यूब प्लस 1/x² -2। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x = py + q एंड z = ry + h। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर। इसका हम लोग को डायरेक्शन रेशियो बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x = py + q लिख सकते हैं, y = y लिख सकते हैं और z = ry + h। तो इसका सब में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे क्योंकि y कॉमन है सब में। द कोफिशिएंट ऑफ y इन x यहाँ पे p हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ y इन y 1 होगा और कोफिशिएंट ऑफ y इन z होगा r। तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा p, 1, r। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। इफ़ द a + b वेक्टर का जो मॉड है वो 5 दिया हुआ है एंड a - b वेक्टर का मॉड 3, तो a.b बताना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। a + b 5 दिया, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab = 25 और a - b का 3 दिया है तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab = 9। जब फर्स्ट और सेकंड को इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4a.b आएगा 25 - 9, तो 4a.b 16, तो a.b आ जाएगा 4। तो यहाँ पे a.b का वैल्यू बताना है तो a.b 4, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th। लेट f(x) बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 सच दैट f(0) 0, f(1) = 2 एंड f(2) = -4, f(3) = 6। देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f(x) लाइन इन द इंटरवल 0,3। हमें बताना है कि इस फंक्शन का मिनिमम नंबर ऑफ 0 से 3 के बीच में कितना आएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है वो बताता है कि इफ़ ए पोलिनोमियल फंक्शन चेंजेस साइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर कोई भी 2 पॉइंट के बीच में वो साइन चेंज कर रहा है तो उसके बीच में एटलीस्ट 1 0 तो होगा ही। तो जैसे पहले 0 और 1 के बीच में देखते हैं तो f(0) 0 दिया हुआ है और f(1) 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी 0 नहीं होगा। और 1 और 2 के बीच में f(1) 2 दिया हुआ है और f(2) -4, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो हम लोग बाई IVT बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 0 तो होगा ही इसमें बीच। और 2 और 3 के बीच में f(2) -4 दिया हुआ है और f(3) 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो रहा है। तो बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एटलीस्ट 1 0, तो यहाँ पे एक 0 होगा और यहाँ पे, तो टोटल मिनिमम तो 2 0 तो होगा ही इस फंक्शन का, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट A एंड B ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 9/10 एंड 7/10। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि स्टूडेंट A कितने प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसका प्रोबेबिलिटी 9/10 दिया हुआ है एंड B स्टूडेंट का 7/10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि कोई कम से कम एक तो सॉल्व कर ही ले, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जैसे हम लोग पहले स्टूडेंट A का प्रोबेबिलिटी ऑफ 9/10 दिया है, प्रोबेबिलिटी B 7/10, तो एटलीस्ट 1 हो जाता है। 1 माइनस मतलब 1 कर माइनस कोई भी सॉल्व ना करे तो उससे हम लोग एटलीस्ट 1 निकल जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे नो 1 सॉल्व, तो 1 - 9/10 इंटू 1 - 7/10, तो 1 - 1/10 इंटू 3/10, 1 में 3/100, तो यहाँ पे 97/100 राइट आंसर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th। लेट A एंड B बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पे एक A एंड B 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट A नॉट इक्वल टू B if AQ is equal to BQ and A square B is equal to B square, then determinant of A square plus B square is equal to, यहाँ पे AQ is equal to BQ दिया हुआ है और A square B is equal to B square, हमको बताना है कि A square plus B square क्या होगा डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन देखते हैं। AQ is equal to BQ को हम लोग लिख सकते हैं A - B A square plus AB plus B square is equal to 0। सिंस A नॉट इक्वल टू B है तो यहाँ पे A square plus AB plus B square 0 हो जाएगा, तो जिससे हम लोग आज मिल जाएगा A square plus B square is equal to -AB। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यहाँ से, तो -1 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को अगर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और डिटर्मिनेंट ऑफ AQ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ AQ इज इक्वल टू BQ। तो यहाँ से आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B, वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मालूम होगा आपको, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 रूट होता है इसका। वहाँ से हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ओमेगा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 है, तो जब हम लोग ओमेगा वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B का होल स्क्वायर। अगर हम ओमेगा का वैल्यू
ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो वहाँ से माइनस ओमेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी के होल स्क्वायर, लेकिन दोनों यहाँ पे अलग अलग है तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20। फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इफ कॉस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इजिकल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देन एक्स का वैल्यू बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, और साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को मान लेते हैं फाइव, तो साइन फाइव हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उससे साइन थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस 9/25, 4/5 आ जाएगा, तो जिससे थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा मानेंगे, उसके जगह पर हम लोग साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इजिकल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये दोनों कट जाएगा तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो हो जाएगा, तो जहाँ से एक्स का वैल्यू 1, तो राइट ऑप्शन क्या होगा थर्ड, एक्स इजिकल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 10y प्लस 3z इजिकल टू 0 माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6z इजिकल टू 0 एंड kx माइनस 2y प्लस z इजिकल टू 0 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k होगा। यहाँ पे तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या कि इसका जो कोफिशिएंट है इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 2, इसका डिटर्मिनेंट 5, यहाँ से 5 इंटू माइनस 4 प्लस 12 माइनस 10 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 6 के प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 के, तो यहाँ 5 इंटू 8 प्लस 20 प्लस 16 के प्लस 12 प्लस 12 के, 14 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 72 के, तो यहाँ से आएगा 72 प्लस 72 के, 72 प्लस 72 के इजिकल 0, तो यहाँ से के का वैल्यू आएगा -1, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन के इजिकल टू -1 फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। The system of normal to the curve y is equal to sin x at the point pi, 0 equal to, यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन बताना है, y एक फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन x 0 पर। सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आएगा, पाई 0 पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1, तो ये तो टेंजेंट का वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो नॉर्मल क्या होता है -1 बाई एम ऑफ टेंजेंट, तो -1 बाई 1 बाई -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इजिकल टू एम एक्स माइनस x1, तो यहाँ पे पाई 0 तो y माइनस 0 इजिकल टू 1 इंटू एक्स माइनस पाई, तो y इजिकल टू एक्स माइनस पाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई इजिकल टू पाई हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन एक्स माइनस थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको बताना है, वैल्यू बताना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, एफ एक्स, इसको हम लोग एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स इजिकल टू माइनस पाई टू पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा डी एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर रहेगा, तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया, तो जो ऑड फंक्शन होता है उसका -a to a जो इंटीग्रेशन होगा हरदम 0 रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। लेट ए बी सी बी आर 3 वेक्टर्स, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, नहीं ये गलत है। अगर ये ए बी सी और सी ए बी रहता तो सही रहता। सेकेंड देखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ ये सही है। थर्ड है ए बी सी ए बी, ये भी सही है। ए बी सी इजिकल टू 0 इफ ए इजिकल टू बी, हाँ अगर ये ए बी सी हो तो एक वेक्टर उसमें 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये सही है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये 1 है और लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं है, आर नहीं है, तो 1 बट नॉट ऑन टू, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, द एरिया ऑफ लार्जर रीजन बाउंडेड बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू -2, इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये होगा सर्कल और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई -2, तो जो फिजिबल रीजन होगा ये हो जाएगा। तो इसमें 3 सेक्टर है, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4,
तो ये पाई आ रहा है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 इंटू 2 तो ये 2। यहाँ पे 3 सेक्टर तो 3 पाई प्लस 2 तो 3 पाई बाई 2 सही आंसर होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 27th क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जो फैमिली ऑफ सर्कल का जो एक्स एक्सिस का टच करता है ओरिजिन पे। सोल्यूशन देखते हैं इसका। द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा एक्सिस जो टच करे उसका ओरिजिन टच करेगा, जो सेंटर हो जाएगा 0, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बार प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y बार। इसमें से आर का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू आर dy बाई डी एक्स। यहाँ से 2 सब में से कट जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस आर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2y dy बाई डी एक्स। ये 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 0। और 2y को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे और इसको राइट साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28th क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है मैथमेटिक्स का। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई लॉग ई एक्स ग्रेटर देन 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन द इंटरवल। ये फंक्शन दिया उसका बताना है कि कब ये स्ट्रिक्टली कौन सी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे। सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग ई एक्स ग्रेटर देन 1, तो इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर, एल एन एक्स माइनस 1 बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज के लिए क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एल एन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एल एन एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स ग्रेटर देन नहीं, तो जो एक्स का होगा ई टू इन्फिनिटी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ई टू द पावर इन्फिनिटी। यहाँ पे मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू खत्म हुआ 2024 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक यू।